हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। ये है क्लास 5 के बच्चों के लिए 23 तारीख की 152 नंबर की। मल्लू भालू। बच्चे यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। डू यू नो टुडे इज 23 जनवरी। आज 23 जनवरी है। अ डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो 23 जनवरी को किसका जन्म हुआ था? सुभाष चंद्र बोस। He was a great nationalist who motivated Indians with his famous slogan जय हिंद। तो वो एक अच्छे राष्ट्रवादी थे जिन्होंने कई इंडियंस को मोटिवेट किया। किस किस चीज से? अपने फेमस स्लोगन से, जय हिंद। ही established द आजाद हिंद फौज। और उन्होंने किसकी स्थापना की? आजाद हिंद फौज की। टू काउंटर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ताकि हमारा इंडिया, हमारा भारत ब्रिटिश रूल से आजाद हो सके। सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यूथ टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने बहुत सारे इंडियंस, बहुत सारे हमारे लोगों को इंस्पायर किया कि वो भी इस आजाद हिंद फौज को ज्वाइन करें और भारत को इंडिपेंडेंस, आजाद बनाने में मदद करें। People across India celebrate this day to honor Netaji as he is fondly called. तो उनको सम्मान देने के लिए किनको? नेताजी। अब नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इन्हें प्यार से नेताजी कहते हैं। तो उन्हें सम्मान देने के लिए यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 2301 1897 a hero was born with a dream for a free India। और वो हीरो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives. Good morning students. Are you enjoying this cold winter season? क्या आपको ये cold winter season अच्छा लग रहा है? अगर हाँ तो yes, अगर ना तो no. It is really cold where Mallu Bhalu lives all year round। तो जहाँ मल्लू भालू रहता है वहाँ बहुत ठंड रहती है। But here in Delhi we have only a few months of the winter season। लेकिन दिल्ली में कुछ महीने ही ठंड रहती है। Write the name of those months। अब आपको उन महीनों का नाम लिखना है। तो वो कौन कौन से महीने हैं? एक है दिसंबर। दिसंबर में सबसे ज़्यादा ठंडी शुरू होती है, दिसंबर। फिर अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी में ठंड रहती है और फरवरी में भी रहेगी और उसके बाद थोड़ी कम हो जाएगी। फरवरी, जनवरी, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। After reading the poem Mallu Bhalu, you got to know so many things about Mallu Bhalu। मल्लू भालू पोयम पढ़ के आपको मल्लू भालू के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली। चूज एंड राइट द अप्रोप्रिएट क्वालिटीज ऑफ मल्लू भालू फ्रॉम द हिंट बॉक्स। अब आपने हिंट बॉक्स से मल्लू भालू की क्वालिटीज को चूज करके इन बॉक्सेस में लिखना है जो ये सर्कल है। तो जहां मैं राइट लगाऊंगी वो आपने लिखने हैं। जैसे पहला है फियरलेस, तो ये आप लिखेंगे क्यों? क्योंकि मल्लू भालू फियरलेस था, वो डरता नहीं था चीजों को देख के। ठीक है, फियरलेस। अब कोवार्ड। सो अब आपका जो ये नेक्स्ट, तो ये है कावर्ड। ठीक है, इसे कोवार्ड नहीं कहेंगे, ये है कावर्ड। अब कावर्ड था क्या वो? डरपोक नहीं, वो तो नीडर था। तो नेक्स्ट वाला हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे। कावर्ड नहीं था, डरपोक नहीं था। पहला वाला है फियरलेस, नीडर, तो वो नीडर था। दूसरा लेजी, क्या आलसी था? नहीं, तो ये भी नहीं लिखेंगे। ब्लैक, काला था? नहीं, वाइट था। लवेबल, बहुत प्यारा था? हाँ, बहुत प्यारा था। उसके बाद है एडवेंचरस, उसे एडवेंचर करना पसंद था? हाँ। वो साहसी था? हाँ, वो साहसी था, क्योंकि एडवेंचरस का मतलब है साहसी। क्यूरियस, बहुत जिज्ञासु, नई नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहता था? हाँ, तो ये भी लिखेंगे। हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती था? हाँ, वो हार्ड वर्किंग भी था, तो ये भी लिखेंगे। ब्रेव, बहुत बहादुर था? हाँ, ये भी था, तो ये भी लिखेंगे। मेल,
लड़का था, नहीं वो फीमेल लड़की थी, है ना। उसके बाद ओबीडियंट, क्या मल्लू भालू ओबीडियंट थी? बहुत ज्यादा, मतलब ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, जो अपने मम्मी पापा की बात मानती थी। हाँ, तो मल्लू भालू आज्ञाकारी थी। तो ये हो गया, एक में फियरलेस, एक में एडवेंचरस, एक में क्यूरियस, एक में हार्ड वर्किंग, एक में आप लिखेंगे ब्रेव और एक में लिखेंगे ओबीडियंट और लवेबल। आपका रह गया तो आपको लवेबल भी लिखना है इस वाले में, ठीक है। इस तरीके से यह आपका पूरा हो गया। अगला, now using these qualities of Malu Bhalu, write a short note about her. You may start like this. तो आपको क्या करना है, मल्लू भालू की कुछ क्वालिटीज लिखनी है एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखकर, एंड आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। मल्लू भालू इज अ पोलर बेयर, शी लिव्स इन आइसी लैंड विद हर फैमिली। मल्लू भालू एक पोलर बेयर है और वो आइसी लैंड में रहती है अपनी मम्मी पापा के साथ। उसके आगे आप लिख सकते हैं, शी लर्न टू कैच फिश फ्रॉम हर पेरेंट्स। उसने अपने मम्मी पापा से फिश पकड़ना सीखा। शी वॉन्टेड टू सी थिंग्स बियॉन्ड द ब्लू स्काई। उसको ब्लू स्काई के आगे भी चीजें देखने का बहुत शौक था। बट हर मदर सजेस्टेड हर टू हैव पेशेंस। पर उसकी मम्मी ने उसको पेशेंस रखने के लिए कहा, धैर्य रखने के लिए कहा। अंटिल शी लर्न स्विमिंग, जब तक वो स्विमिंग नहीं सीख लेती। वेरी सून शी लर्न स्विमिंग, और बहुत जल्द उसने स्विमिंग सीखी अपनी मम्मी की मदद से। हर मदर वॉज श्योर दैट मल्लू भालू वॉज ब्रेव एंड फियरलेस। तो उसकी माँ को समझ आ गया, मल्लू भालू की मम्मा को समझ आया कि मल्लू भालू क्या है, बहुत ब्रेव है, बहादुर है और नीडर है। अगला, students, let's know more about ourselves. It's time to write about your qualities and appreciate them. अब बारी है अपनी बारे में जानने की और कुछ चीजें, कुछ क्वालिटीज अपने बारे में लिखने की। तो बच्चों, आप अपने बारे में लिख सकते हैं, जैसे आई एम एन ओबीडियंट स्टूडेंट, मैं बहुत आज्ञाकारी एक शिष्य हूँ, अपने टीचर्स की, अपने मम्मी पापा की बात मानता हूँ। आई लव ड्राइंग, जो जो आपको पसंद है वो लिख दो, जैसे ड्राइंग, सिंगिंग, स्विमिंग। और उसके बाद आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, मैं सच्चा इंसान हूँ, झूठ नहीं बोलता। आई गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मैं सबको रिस्पेक्ट देता हूँ। आई एम ब्रेव एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मैं बहादुर हूँ और मैं बहुत मेहनती स्टूडेंट्स हूँ। और आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं, आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स, मुझे नई नई चीजें सीखना बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स, फुल स्टॉप। और ये इसके आगे लिखना है। अगर आपने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, कर लीजिए ताकि आपकी अगली वर्कशीट मिस ना हो। और आपने अपनी इंग्लिश वर्कबुक की 134 पेज भी करना है। मम्मी पापा के लिए सुझाव, अपने बच्चों के गुणों को बढ़ाने के लिए उनकी सराहना करें, उन्हें प्रोत्साहित करें और कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर चलें। बाय बच्चों।